नमस्ते दोस्तों। बात करते हैं आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके अंदर कितने टाइप होते हैं, क्या मैकेनिज्म होती है, क्या उसकी काइनेटिक्स होती है, हर एक चीज़ पढ़ेंगे इस वीडियो के दरमियान। होता क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर? जैसे अपने पास एक एल्किल हैलाइड है, बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। जैसे ये अपने पास एल्किल हैलाइड है RCH2CH2X, ठीक है। और एक एक अपने पास है एक नया ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल जिसको बोलते हैं। देखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ये अपने पास न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होता है न्यूक्लियोफाइल को अपन वाई वाई से दर्शा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर या तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है या हो सकती है एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले इन दोनों में अपन डिफरेंस देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक गया है उसकी जगह एक नया आएगा। जैसे यहां से x जाएगा, इसकी जगह y नया आएगा। तो अगर सब्स्टिट्यूशन होता है इसका तो क्या होता है RCH2CH2 x गया और इसकी जगह y आ गया, तो अपन बोल सकते हैं x माइनस के रूप में ये बाहर चला गया। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये तो जा ही रहा है, इसके साथ में इसके पास में जो दूसरा कार्बन है वहां से भी कोई ना कोई एक एटम जरूर जा रहा है, मतलब एलिमिनेट हो रहा है। मतलब उसकी जगह कोई दूसरा नया ग्रुप नहीं आ रहा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। एलिमिनेशन का मतलब यही होता है कि केवल और केवल उसके अंदर से जो एटम्स है, जो ग्रुप्स है वो जा रहे हैं, कोई नया ग्रुप नहीं आ रहा, कोई नया एटम नहीं आ रहा। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसके अंदर। अगर इसके अंदर एलिमिनेशन की बात करें तो इसके अंदर से तो एक्स गया, इस कार्बन का तो एक्स गया और इस कार्बन से मानते हैं अपन एच गया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 यहाँ पे हुआ है एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के अंदर डिफरेंस। कि सब्स्टिट्यूशन में तो ये होता है कि अपने पास पहले जो सीरीज है उसके अंदर जितने एटम्स है, जितने ग्रुप्स हैं, उतने के उतने ग्रुप्स बाद वाले के रहेंगे। मतलब एक जाएगा उसकी जगह एक नया एटम आएगा, एक नया ग्रुप आएगा। और एलिमिनेशन में क्या होता है कि एक परमाणु के जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर से एटम जाते जाते हैं, ग्रुप जाते जाते हैं, आते नहीं है, नया ग्रुप ऐड नहीं होती, उसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अपन यहाँ पे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक जाएगा एक नया आएगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हो सकता है जैसे यहाँ पे है RCH2CH2Y X, ठीक है, और उसके बाद में नया Y ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है सब्स्टिट्यूशन कि X पहले चला जाए और Y बाद में आए। एक स्टेप क्या हो सकता है कि पहले फर्स्ट X डिपार्ट कर जाए, देन Y अटैक। एक टाइप ये हो सकता है, एक टाइप ये हो सकता है कि y ऐड हो साथ साथ में x हटे। मतलब इस एक साइड से तो y जुड़ रहा है, एक साइड से x हट रहा है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली x रिमूव एंड y ऐड। दो तरीके से हो सकता है सब्स्टिट्यूशन कि पहले तो ये हो सकता है कि एक ग्रुप जुड़ रहा है और साथ साथ में एक ग्रुप हट रहा है, ठीक है। एक ये हो सकता है कि पहले एक ग्रुप जो हट रहा है वो एक साथ हट जाए, उसके बाद में नए दूसरे स्टेप के अंदर नया ग्रुप जुड़ जाए। अगर इसकी बात करें पहले एक्स डिपार्ट हो रहा है उसके बाद में वही अटैक कर रहा है, तो इसके अपन दरमियान पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। अगर ऐसा होता है कि जिस स्टेप में जो नया ग्रुप ऐड हो रहा है उसी स्टेप में जो पुराने वाला ग्रुप है वो डिपार्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, उस रिएक्शन के दरमियान अपन पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है। वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल हो। किसके अंदर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करें, उसके लिए आया है वन। एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। ऐसे उर्दू की तरह पीछे से पढ़ना है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 की बात करें तो बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन और टू वहां पे आएगा जो जहां पे जो स्लो स्टेप है, क्योंकि अपन इसके अंदर काइनेटिक्स पढ़ते हैं कि जो स्टेप स्लो होगा उसके ऊपर जो रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करेगी उस स्लो स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट हैं, कितने। अगर एक है तो यूनिमोलिकुलर, अगर दो है तो बाईमोलिकुलर SN2 रिएक्शन। अब अपन देखते हैं SN1 है या SN2 है। पहले अपन देखते हैं SN1 रिएक्शन, उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन होती है SN1। उसके बाद में अपन SN2 पढ़ेंगे और उसके बाद में दोनों के अंदर डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं SN1 रिएक्शन क्या है। SN1
यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर का मतलब एक मोलिक्यूल, यूनिफोर वन। न्यूक्लियोफाइल देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियो न्यूक्लियस का न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, प्लस फाइल का मतलब होता है लव करने वाला, ठीक है, लविंग स्पीसीज, लव। ठीक है, न्यूक्लियस को लव कौन करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसको लव कौन करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज को अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल और इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस चार्ज। ठीक है, माइनस चार्ज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या अपन बोल सकते हैं कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, वो भी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ठीक है, ये अपन दूसरी बात ये कि ये नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक नहीं करेगा, अटैक वहां पे करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है, नहीं, अटैक वहां पे करता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। चार्ज जैसा न्यूक्लियस के ऊपर होता है वैसा उस स्पीसीज के ऊपर चार्ज हो, इसके लिए न्यूक्लियोफाइल यूज में लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, वो इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ताकि वो नेगेटिव चार्ज वाले की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अपन ई प्लस यूज में लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के लिए एन यू माइनस, माइनस चार्ज होगा खुद के ऊपर, एन यू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अपने देखा था कि एक रिमूव होगा एक हटेगा। SN1 में क्या होता है कि पहले जो लिविंग ग्रुप है जो हट रहा है उसको अपन लिविंग ग्रुप बोलते हैं, वो एक स्टेप में हट जाएगा और दूसरे स्टेप में जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये अपन पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर। तो अपने पास एक एल्किल हैलाइड है, क्या है, एल्किल हैलाइड। जैसे अपने पास ये है एल्किल हैलाइड CH3X। पहले क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। इसमें जो X है वो लिविंग ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप है हेलोजन है। ठीक है, हेलोजन की अपन मानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है। अगर कार्बन से ज्यादा होती है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेके जाएगा, हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लेके जाएगा। और यहाँ पे CH3 है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज CHH। ठीक है, ये रहा अपना CH3 और ये है अपना X माइनस, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेके गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेके गया। अब यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। और sp2 के अंदर अपन जानते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है, एक प्लेन के अंदर होते हैं ये चारों के चारों एटम, एक कार्बन और तीन ये ग्रुप। अगर अपन बात करें यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट से ऑक्टेट इनकम्प्लीट की ओर जा रहा है, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो स्टेप है वो स्लो स्टेप होगा, कि कोई मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर उसको अनस्टेबल कर रहे हैं तो वो स्टेप होगा वो बहुत स्लो स्टेप होगा, और स्लो स्टेप होगा उसी को अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, या RDS बोलते हैं जिसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट यूज में हो रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर उस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा। तो अपन बात करें इस रिएक्शन की रेट की, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप के रिएक्टेंट के ऊपर। स्लो स्टेप के रिएक्टेंट है केवल और केवल एल्किल हैलाइड। अगर इसकी बात करें अपन रेट ऑफ रिएक्शन की तो इसकी डिपेंड करेगी CH3X के ऊपर। जरूरी नहीं यहाँ पे CH3 लिया है, एल्किल हैलाइड कहने का मतलब मेरा है एल्किल हैलाइड, मैंने ये दर्शाने के लिए कि हाँ ये प्लेनर स्ट्रक्चर है इसके लिए अपने CH3 यूज में लिया है। इसकी 1 पावर के ऊपर, 1 पावर के ऊपर है, तो अपन बोल सकते हैं इस रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो है 1, यूनिमोलिकुलर ऑर्डर है इसकी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है उसको अपन बोलते हैं के, और बाकी एज इट इज CH3X उसकी पावर 1, 1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, के अपने को ये बताता है, वैसे तो है रेट कांस्टेंट है ये, रेट कांस्टेंट। अब देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू हाई है तो इसका मतलब ये है कि इजिली जो कंपाउंड है वो इजिली रिएक्शन कर रहा है, जो रिएक्शन के लिए ब्रोकेज होता है वो इजिली इसको क्लियर कर रहा है, मतलब जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी वो इजिली कार्बोकेटाइन बनाएगा।
ठीक है। और अगर के की वैल्यू कम होगी तो मतलब डिफिकल्टी से ही ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, इसका जो आगे रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये होता है वेग वेग कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है इसका मतलब। ठीक है। अब बात करते हैं कि कब ये स्टेबल होगा, किस प्रकार के प्रोजेक्टेंट लेंगे, किस प्रकार का न्यूक्लियोफाइल होगा, किस प्रकार का लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, जिसके कारण SN1 जो रिएक्शन है वो इजीली हो जाएगी। तो अपन देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना है, इंटरमीडिएट बना है यहाँ पे कार्बोकेटाइन। ठीक है। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इस रिएक्शन की जो रेट है वो हाई होगी। अगर ये स्टेबल होगा तो ये ज्यादा टूटेगा, ज्यादा से ज्यादा टूटेगा, तो आगे जो प्रोडक्ट बनना है वो फास्टली बनेगा, मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो कौन से ग्रुप हैं जो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं? तो अगर अपन बात करें, अगर इसके ऊपर ये जो कार्बन है, कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट वाले अगर ग्रुप जोड़ देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये स्पीशीज है चार्ज स्पीशीज, और चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। कोई भी स्पीशीज होती है वो ये चाहती है कि वो अनचार्ज रहे, उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, वो न्यूट्रल रहे। इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या है कि यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत होनी चाहिए, उसकी पावर है वो डोनेटिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करेगा जिसका इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। जितने ज्यादा प्लस आई वाले होंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू कम होगी, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी, तो ये न्यूट्रल स्पीसीज की ओर जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज बनेगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्किल है वो कौन सा, जो कार्बोकेटाइन है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? अगर मैंने जोड़ दिया यहाँ पे कोई प्लस आई वाला CH3 ग्रुप, ये प्लस CH3 है, उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। ठीक है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन, एक CH3 ग्रुप और जोड़ दिया, प्लस आई वाला ग्रुप और जोड़ दिया, तो क्या होगा? अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, न्यूट्रल की ओर जाएगा, न्यूट्रल की ओर जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। अगर मैं एक ग्रुप और जोड़ दूं, तीनों के तीनों ग्रुप जोड़ दूं, जिसके ऊपर इफेक्ट है वो प्लस आई वाला इफेक्ट है, तो क्या होगा? यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब माइनस चार्ज दे रहे हैं, माइनस चार्ज दे रहे हैं, तो माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल की ओर जाएगा। तो जितने ज्यादा इसके ऊपर प्लस आई वाले ग्रुप होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, उतना ही रिएक्शन की रेट इजीली होगी, फास्ट होगी, और आसानी से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है उसका वो न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो 2 डिग्री अगर कार्बोकेटाइन होता है वो और कम स्थायी होता है। उसके बाद में होता है 1 डिग्री, उसके बाद में है CH3। मतलब जितने भी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के जुड़े हैं तो हाइड्रोजन का ना प्लस आई होता है ना माइनस आई होता, वो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अगर बात करें ए ग्रुप अपन लगा देंगे CH3, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं जिसको, तो क्या होगा कि केवल एक ही है प्लस आई वाला, तो एक ही है इसकी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या प्लस चार्ज है उसको कम करेगा, प्लस चार्ज कम करेगा। अगर अपन बात करें CH3, ये 2 ग्रुप लगा दिए तो इस प्लस चार्ज को 2 ग्रुप है वो कम कर रहे हैं। अगर 3 लगा दिए तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करें, न्यूट्रल कर रहे हैं, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और अपन बात करें यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड लिया है वो अगर 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री के अंदर जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो इस रिएक्शन की जो रेट है वो फास्ट होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए जो अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं वो 3 डिग्री होना चाहिए, फिर बाद में 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए अपन बोल सकते हैं इस रिएक्शन की जो रेट है वो बहुत लो होती है, या इसे बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं देते, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं देते। ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन की बात करें अपन आगे देखते हैं कि स्टेप की बात करें कि कितने स्टेप के अंदर होती है। तो स्टेप की बात करें तो एक स्टेप तो ये है, दूसरा स्टेप ये है। दूसरे स्टेप की अगर बात करें, हाँ दूसरा स्टेप ये है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, इजीली करेगा, इजीली करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले जो ग्रुप थे जैसे अपने वहां पे HH है तो यहाँ पे HH ग्रुप लगा देते हैं अपन, HHH, और एक न्यूक्लियोफाइल और आके जुड़ गया। ठीक है। अब वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जहां पे एक्स जुड़ा हो वहीं पे अटैक करे, हो सकता है एक्स के पीछे वाली साइड से अटैक करे, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक प्लेनर शेप हो गया। अगर ये प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। अगर प्लेनर ऐसे है तो लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, राइट साइड से भी आ सकता है। अगर इस प्रकार से प्लेनर
तो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, लोअर साइड से भी आ सकता है। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि किसी भी साइड से न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, तो उसके अंदर इन्वर्जन अगर जहां पे एक्स ग्रुप जुड़ा था उसी की जगह उसकी बैक साइड की ओर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाए, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन भी होता है और साथ साथ में क्या होता है, जिस साइड से एक्स हटा है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल है नहीं और पॉजिटिव चार्ज है वहां पे, तो पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे रिटेंशन भी हो सकता है कॉन्फिगरेशन का। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है 50-50%। इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। इसको बोलते हैं अपन रेसेमिक मिक्सर। रेसेमिक मिक्सर। तो अपन बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन के अंदर एक तो कार्बोकैटायन बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, इन्वर्जन और जो रिटेंशन है वो दोनों होता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। दूसरी टू स्टेप रिएक्शन होती है। टू स्टेप कैसे, एक स्टेप के अंदर तो ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो लिव कर रहा है इसको अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, और जो अटैक कर रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। पहले ग्रुप में पहले स्टेप के अंदर तो लिविंग ग्रुप लिव कर रहा है और दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये तो है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। तो इसके ऊपर अटैक करा है तो ये रिएक्शन होती है और टू स्टेप रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन की ऑर्डर की बात करें तो इसकी ऑर्डर होती है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है, इसी के लिए अपने बोला है कि SN1 यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरी स्टेप हो गए दो स्टेप के अंदर। और अगर अपन एल्किल हैलाइड की बात करें तो जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है वो ज़्यादा इसके प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो इस रिएक्शन को फास्टली देते हैं, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। उसके बाद में है 0 डिग्री, या अपन बोलते हैं CS3। वो इस रिएक्शन के प्रति बहुत स्लो रिएक्शन देता है, या अपन बोल सकते हैं रिएक्शन देता ही नहीं है। इस रिएक्शन के लिए जो प्रेफर करेंगे वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अपन प्रेफर करेंगे। लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, अपन बोलते हैं कि जो जितना वीक एसिड होता है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन होता है वो होता है वीक बेस। वीक बेस, अगर वीक बेस है तो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो यहाँ पे जो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप सेम है तो यहाँ पे एक्स चेंज कर रहे हैं, तो अगर आई लगाएंगे तो इस रिएक्शन की रेट हाई होगी, तो यहाँ पे जो आई है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कार्बोडाइन अच्छा बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर अपन यहाँ पे आयोडीन ले तो इस रिएक्शन की रेट हाई होगी, और अपन एल्किल हैलाइड में जो अपने लिया है वो 3 डिग्री लेंगे तो रिएक्शन की रेट और हाई होगी, फास्टली इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये है अपनी SN1 रिएक्शन। दूसरे इसके अलावा अपन देखते हैं रिएक्टेंट के बारे में। जो सॉल्वेंट लिए हैं वो कैसे होने चाहिए, तो सॉल्वेंट यहाँ पे होने चाहिए पोलर होने चाहिए। पोलर मतलब जिसके अंदर पोलर बॉन्ड हो, पोलर बॉन्ड हो और साथ में पूरा मॉलिक्यूल भी पोलर हो, जैसे H2O है। क्या है H2O, इस प्रकार से है। साथ में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो भी पोलर है और ये पूरा मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो पोलर होना चाहिए। दूसरा ये प्रोटिक होना चाहिए। पोलर, पोलर का मतलब प्लस और माइनस, प्रोटिक का मतलब H प्लस के रूप में यहाँ से कोई आयन बाहर निकलना चाहिए, H प्लस होना चाहिए इसके अंदर, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पे वीक हो चाहे न्यूट्रल हो। वीक क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले से बन चुका है। न्यूक्लियोफाइल अब चाहे न्यूट्रल हो, जैसे H2O न्यूट्रल है, वो भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, चाहे वीक हो। वीक का मतलब जैसे OH है, ROH है, ये इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज पहले से बना हुआ है, जिसके ऊपर लोन पेयर है या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर। अब अपन देखते हैं SN2 रिएक्शन के अंदर, हर एक चीज को देखते हैं जैसे अपने SN1 के अंदर पढ़ा है। SN2 रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या है अपने पास, जैसे अपन वो ही लेते हैं CS3 वाला। वहां पे तो क्या था कि 3 डिग्री बाद में अपन चेंज कर दिया, यहाँ पे CS3 है वो एक ही लेंगे और ये ही अच्छे से रिएक्शन देगा CS3X। पहले SN1 के अंदर अपन क्या पढ़ा था कि पहले लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाता है, उसके बाद में दूसरे स्टेप के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल और जो डिपार्ट होने वाला लिविंग ग्रुप है वो एक साथ रिमूव होते हैं और ऐड होते हैं। न्यूक्लियोफाइल एक साथ ऐड होता है और लिविंग ग्रुप उसी स्टेप के अंदर रिमूव होता है। जैसे अपने पास CS3X है, इसको मैं इस रिएक्शन के हिसाब से लिख देता हूं CS3X, H और ये अपना X हेलोजन है कोई, इसकी अपन अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का।
OH का, ये है अपने पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब क्या होगा, जिस स्टेप के अंदर ये X हटेगा उसी स्टेप के अंदर ये OH है ये अटैक करेगा। अपन बोल सकते हैं इसके एंड, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है C और X के बीच में, इसका एंटी बॉन्डिंग होता है, उसके साथ में इंटरेक्शन शो करता है OH वाला ग्रुप। इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो ये वीक जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड नंबर कम होगा और बॉन्ड वीक होगा, ये डिपार्ट कर जाएगा और यहाँ पे OH नया बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो पलिनर हो जाएगी। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इसका sp3 है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और इस बॉन्ड के अंदर X तो हट रहा है और नया जो OH है जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो रहा है। यहाँ पे OH है वो इसके इसी स्टेप के अंदर ऐड हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं ये S1 रिएक्शन है, स्टेप 1 रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। दूसरा इसी के अंदर ऐड हो रहा है, एक ही स्टेप है, तो अपन इसी को स्लो है, यही अपना फास्ट है। अपने को मतलब है स्लो स्टेप से, क्योंकि अपने को बताना है इस रिएक्शन का RDS। ठीक है, अब क्या होता है, इसी स्टेप के अंदर यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ट्रांजिशन, ठीक है, और X हट जाएगा और पूरी तरह से X हट जाएगा और OH पूरी तरह से ऐड हो जाएगा इस प्रकार से, और वापस जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। यहाँ पे बीच में अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो पेंटावेलेंट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होगा और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वापस sp3 होगा और OH यहाँ पे अटैक करेगा, बाकी H है वो ऐसे के ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये है 1 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो अगर बात करें रिएक्शन की रेट की, तो अपन सीधा का सीधा इक्वल का निशान लगाते हैं। यहाँ पे स्लो स्टेप ये है, स्लो स्टेप ये है, तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो इस रिएक्शन के अंदर भाग लेंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी रिएक्शन की रेट उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। तो एक तो अपने पास है एल्किल हैलाइड RX, उसकी 1 पावर के ऊपर, और दूसरा अपने पास न्यूक्लियोफाइल OH या न्यूक्लियोफाइल उसकी 1 पावर के ऊपर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन की रेट होती है वो होती है सेकेंड ऑर्डर 1+1। तो इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर होगी इसकी 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और यही 2 यहाँ पे बताता है कि SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें स्टेप की, तो स्टेप होगी 1 स्टेप रिएक्शन। 1 स्टेप रिएक्शन, उसी के अंदर तो ऐड होता है न्यूक्लियोफाइल और उसी के अंदर डिपार्ट होता है लिविंग ग्रुप। 1 स्टेप रिएक्शन। दूसरे अगर अपन बात करें, यहाँ से जो हेलोजन जा रहा है, ये यहाँ से जो हेलोजन जा रहा है या लिविंग ग्रुप जा रहा है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि बॉन्ड पोलर है, पोलर बॉन्ड है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेके जाएगा माइनस के रूप में। न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, तो सीधी सी बात है कि अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से आएगा तो इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो अपन बोल सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होता है बैक साइड अटैक होता है, क्योंकि सामने से लिविंग ग्रुप हट रहा है, लिविंग ग्रुप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, उसी के सामने से अटैक नहीं कर सकता, रिपल्सन ज्यादा होता है। जहां से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है या लिविंग ग्रुप जुड़ा है उसके बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो अपन बोल सकते हैं बैक साइड अटैक। ठीक है, ये है 1 स्टेप के अंदर होगी, बैक साइड अटैक हो गया। अब देखते हैं इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। जहाँ पे लिविंग ग्रुप था उसके बैक साइड से होता है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो कॉन्फिगरेशन है उसका इन्वर्जन होता है। पहले R था तो उसका S हो जाता है, D था उसका L हो जाता है। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि जो कॉन्फिगरेशन है उसका इन्वर्जन हो जाता है। जिस प्रकार से कोई अगर डैश पे था तो वेज पे चला जाता है, वेज पे था वो डैश पे चला जाता है, कॉन्फिगरेशन इन्वर्जन होता है। ठीक है, पहले वाला था उसका जस्ट ऑपोजिट इसका कॉन्फिगरेशन हो जाता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाती है। यह है SN2 के अंदर। अब बात करते हैं अपन एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री अच्छा होगा, 2 डिग्री अच्छा होगा या 3 डिग्री होगा। तो वहां पे जो था SN1 के अंदर 3 डिग्री, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करने के लिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो प्लस आई वाले इफेक्ट है उसको स्टेबल कर रहे थे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेबल कब होगा, जब लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है तो ये जो OH जो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसी इजीली से इसके ऊपर अटैक कर सकें। और इजीली अटैक कब करेगा, इजीली अटैक तब करेगा जब यहाँ पे जो ग्रुप है वो छोटे हों, स्मॉल ग्रुप हों। स्मॉल ग्रुप है तो जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकेगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो इजीली रिएक्शन देगा SN2 के प्रति। अगर 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में क्या होगा कि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, प्लस आई वाला जुड़ जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज आए तो प्लस वाई कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, कोई इफेक्ट नेट स्टेबल कर रहा है इसको। CH3 ग्रुप अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसकी जो हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बढ़ा रहा है।
OH का जो अटैक है उसको डिफिकल्ट कर रहा है, तो जो 2 डिग्री है वो 1 डिग्री से कम रिएक्टिव होगा, और 3 डिग्री है मतलब इसके ऊपर 3 ग्रुप अपने जोड़ दिए प्लस आई वाले। प्लस आई का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, बस ग्रुप उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा रहा है। OH के जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक को स्लो कर रहा है, डिफिकल्ट कर रहा है, तो 3 डिग्री के प्रति इसकी जो रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो बहुत स्लो होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि SN2 रिएक्शन है वो 1 डिग्री एल्किलाइड अच्छे से देते हैं, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री अपन बोलते हैं कि 3 डिग्री रिएक्शन देते ही नहीं है। तो SN1 के अंदर क्या था, वहां पे तो 3 डिग्री एल्किलाइड रिएक्शन दे रहे थे अच्छे वाली, यहाँ पे 1 डिग्री वाले। ठीक है, 1 डिग्री वाले। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इन्वर्जन होता ही है और बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, और अगर अपन बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट वहां पे तो अपने न्यूट्रल या वीक न्यूक्लियोफाइल है उससे काम चल गया था, लेकिन यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक स्टेप के अंदर ही हट रहा है, एक स्टेप के अंदर ही ऐड हो रहा है, तो हटाने के लिए मोर पावरफुल जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तभी रिएक्शन हो पाएगी। रिएक्शन तभी हो पाएगी, तो अपन बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, वीक से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग के अंदर अपन बात करते हैं पोलर, पोलर का मतलब प्लस माइनस के अंदर टूटेगा, और पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। ठीक है, एप्रोटिक का मतलब जिसके अंदर H प्लस के रूप में बाहर न निकले, H प्लस के अंदर बाहर न निकले, और उसके अंदर प्लस और माइनस चार्ज इस प्रकार से हो कि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो भी हो, उसको बोलते हैं अपन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN2 रिएक्शन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, वन 3D सॉरी 1 स्टेप रिएक्शन होती है SN2। इसके अलावा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो देते हैं, और रिएक्शन की रेट है वो 2 होती है। मतलब अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो 1 और 2 है वो केवल और केवल इस रिएक्शन की ऑर्डर के लिए बताता है, बाकी न तो एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री को बताता और न ये स्टेप को बताता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें SN2 रिएक्शन के अंदर, तो एक स्टेप के अंदर होती है। रिएक्शन की जो रेट है वो स्लो स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट यूज में हो रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे स्लो स्टेप के अंदर एक तो होता है एल्किल हैलाइड और एक हो रहा है अपने पास न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो दोनों की ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 2 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अटैक होता है बैक साइड अटैक। सामने से क्यों नहीं कर सकता, सामने से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, रिपल्सन होगा, अटैक नहीं कर सकता। दूसरी इसके लिए स्टेरिंग हिंड्रेंस है, स्टेरिंग हिंड्रेंस भी लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेरिंग हिंड्रेंस ज्यादा होगी, मतलब त्रिविम बाधा ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक इजिली नहीं कर पाएगा, इजिली नहीं कर पाएगा। इसलिए अपन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी SN2 रिएक्शन। सॉल्वेंट लेते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी ये इसके ऊपर अटैक कर पाएगा इस लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में। तो इसी स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप हटता है और इसी स्टेप के अंदर नया न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट है उस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, अपन बोलते हैं कि इसके अंदर इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होती है। होता ही है कि प्रोडक्ट सीधा सीधा रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो जाता है, अपने को पता ही नहीं चलता कि कब इंटरमीडिएट आया, कब ट्रांजिशन स्टेट बनी। अपन ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन की जो एनर्जी थी वो हाईएस्ट थी, तब उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अपनी SN2 रिएक्शन। तो लिविंग ग्रुप की बात करें तो लिविंग ग्रुप का वही होगा, आयोडीन वाला है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा बजाय फ्लोरीन के। ठीक है, और तो ये थी अपने, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो इसके अंदर होता है DMSO, ये मेनली अपन लेते हैं। इसके अंदर अपन वाटर एल्कोहल इस प्रकार से नहीं ले सकते, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो ही लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अपनी SN1 और SN2 रिएक्शन। अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, सीधा सीधा डिफरेंस देख लेते हैं SN1 और SN2 के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों अपन SN1 और SN2 के अंदर कंपैरिजन की, डिफरेंस की। अगर अपन बात करें मॉलिक्यूल की SN1 रिएक्शन के अंदर, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसके अंदर इस रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, उसके अंदर केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन बात करें SN2 के अंदर, तो उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा है न्यूक्लियोफाइड। इसी के कारण इसकी जो रिएक्शन की ऑर्डर होती है वो सेकंड ऑर्डर होती है, और इस रिएक्शन की ऑर्डर होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। अगर स्टेप की बात करें तो ये 2 स्टेप के अंदर होती है। पहले स्टेप के अंदर एल्किल हैलाइड में से कार्बोकेटाइन और हेलोजन आयन अलग अलग होगा, उसके बाद में दूसरे स्टेप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। अगर अपन बात करें SN2 की, तो 1 स्टेप रिएक्शन है, जिस स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है उसी स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 रिएक्शन के अंदर। दूसरी बात करें अपन कार्बोकेटाइन की एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी की, तो एल्किल हैलाइड जो 3 डिग्री होगा
वो SN1 के प्रति मोर रिएक्टिव होगा, मोर स्टेबल होगा। कार्बोकटाइन बनेगा इसके अंदर, तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन होता है, मोर स्टेबल होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के प्रति ज़्यादा फास्ट से रिएक्शन करेगी। अगर अपन बात करें SN2 की, तो वहाँ पे 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो इजीली रिएक्शन देगा SN2 के प्रति, क्योंकि SN2 है उसके अंदर जो जो फैक्टर है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ कहाँ पे ज़्यादा होगी, 3 डिग्री के अंदर। 3 डिग्री के अंदर ज़्यादा होगी तो रिएक्शन की रेट कम होगी। ठीक है, तो अगर अपन बात करेंगे 1 डिग्री के अंदर, तो 1 डिग्री के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस का मान कम होगा, तो वहाँ पे रिएक्शन की रेट है वो हाई होगी, न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर पाएगा। ठीक है, 1 डिग्री के अंदर। अगर अपन बात करें सॉल्वेंट की, तो SN1 के अंदर अपन न्यूट्रल सॉल्वेंट लेते हैं और इसके अंदर लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे H2O है, पोलर भी है और वो H+ डोनेट भी कर सकता है, मतलब प्रोटिक है। ROH है, एल्कोहल बोलते हैं जिसको, वो भी पोलर प्रोटिक है। पोलर बॉन्ड होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है और H+ डोनेट करता है। इसके अलावा अमोनिया है, वो भी H+ के रूप में अपने को डोनेट कर सकती है और पॉलिक्लोर और अपना पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो ये अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं SN1 के अंदर। अगर SN2 की बात करें, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो सीधी सी बात है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो लिविंग ग्रुप को रिमूव कर पाएगा, हटा पाएगा। पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, मतलब पोलर तो होना चाहिए, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे H+ नहीं निकलता हो। जैसे एसीटोन है, बॉन्ड पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा पोलर है, लेकिन यहाँ पे H+ बाहर नहीं निकल सकता, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। DMSO भी एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरी बात करें अपन SN1 और SN2 की स्टीरियो की, तो SN1 के अंदर होता है जो कार्बोकटाइन है, इंटरमीडिएट है, वो ये अपने होता है प्लेनर। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक किसी भी साइड से कर सकता है, जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा है उस साइड से भी कर सकता है, और जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा है उसके बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे अगर सेम साइड से अटैक किया है तो रिटेंशन होगा, अगर बैक साइड से अटैक किया है तो इन्वर्जन होगा। तो दोनों हो सकते हैं SN1 के अंदर। और अगर अपन बात करें SN2 की, तो यहाँ पे इन्वर्जन होता है, क्योंकि जिस साइड से लिविंग ग्रुप हट रहा है उसके अपोजिट साइड से ही अटैक करना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है, और यहाँ पे जो वर्ल्डन है उस इन्वर्जन होता है, वर्ल्डन इन्वर्जन। ठीक है, SN2 के अंदर। ठीक है, ये है अपनी SN1 और SN2 रिएक्शन। अगर अपन बात करें, जो 3 डिग्री एल्किलाइड है वो SN1 देगा, 1 डिग्री एल्किलाइड है वो SN2 देगा। अपने को क्या पता चले कि जो 2 डिग्री है वो SN1 देगा या SN2 देगा, तो इसके लिए अपन देखते हैं सोलवेंट। ठीक है, अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है और एल्किलाइड 2 डिग्री है तब SN1 देगा। अगर पोलर एप्रोटिक है जैसे एसीटोन हो गया और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो अपने को SN2 रिएक्शन देगा एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि 1 डिग्री एल्किलाइड कौन सा रिएक्शन देता है, 2 डिग्री कौन सा देता है और 3 डिग्री कौन सा एल्किलाइड रिएक्शन देता है। तो ये थी अपनी SN1 और SN2 के अंदर पूरी डीपली मैकेनिज्म और दोनों के अंदर डिफरेंसेस।